अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सैनिक हर मौसम में यानी 24 घंटे निगरानी करते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि ट्रेनिंग के दौरान सैनिक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे सामान और आधुनिकता हमारी सेना में शामिल हो चुके हैं जो कि सैनिक को तो बचाएगा ही, साथ ही साथ जो गोलियां होती हैं उसकी भी बचत होगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मधुसूदन उपाध्याय मौजूद हैं। सर, सामने मैं एक स्क्रीन देख रहा हूं, हथियार है, इसका इस्तेमाल क्या ट्रेनिंग करने के लिए है या कुछ और है? जी, ये भारतीय सेना की सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन द्वारा विकसित न्यूमेटिक रिकॉयल किट्स हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी इन सर्विस हथियार जैसे इंसास राइफल, AK-47 या नई जनरेशन के हथियार जैसे 6 और राइफल या नेजेव LMG जो इंडक्ट हो रही हैं, उनको सिमुलेटर में जोड़ सकते हैं, जिनसे एक जवान सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग के तहत बेसिक रेंज कोर्स या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। तो ये आमतौर पर जब ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा हथियार हमारे सैनिक इस्तेमाल करते हैं? AK-47 राइफल है। AK-47 है। क्या हम ये इससे ट्रायल करके देख सकते हैं कि कैसे होता है? एक ट्रायल आपको हम दिखाएंगे कि ट्रेनिंग के दौरान हमारे सैनिकों को कैसे ट्रेनिंग मिलता है और आतंकी गतिविधियां यानी आतंकी कहीं छुपे हुए हैं उसे कैसे मार गिराना है, कैसे उससे घेरना है, तो स्क्रीनिंग के माध्यम से लेफ्टिनेंट कर्नल मधुसूदन उपाध्याय दिखाएंगे। सर, हमने बेसिक रेंज कोर्स सेट किया हुआ है, जिसपे एक सिपाही अपनी ग्रुपिंग गोलियां कहाँ लग रही हैं उसकी शिस्त ले रही है। आप 2 नंबर पे आप देखिए, अब आप देखिए मैंने ग्रुपिंग जो बनाई है, एक छोटा सा लाल घेरा बना है जिसमें सारी गोलियां उतारी हैं। एक सैनिक को इनिशियल जब सिखाते हैं तो गोली को निशाना लगाना सिखाया जाता है, जिसमें दोनों टिप्स को अलाइन करके उसे गोली अपनी एक ही पॉइंट पे लगानी होती है। ये सर गोलियों को भी बचत कम होगी सर, जैसे ट्रेनिंग के दौरान गोलियां ज़्यादा काटे के नुकसान भी होता है, ये भी होता है सैनिक घायल भी होते हैं, तो क्या इससे भी बचेंगे हमारे सैनिक इस ट्रेनिंग से? इस ट्रेनिंग से हम काफ़ी हद तक गोलियों की बचत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस ऑपरेटेड कंप्रेस्ड प्रेशराइज गैस की मदद से हम फायरिंग करते हैं। एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं होता है। सैनिक अपना खुद का हथियार ला सकता है, उस हथियार को वो हमारी किट और मॉडिफिकेशन के साथ अपनी ट्रेनिंग में सिमुलेटर में लगा सकता है, जिसमें एक लेज़र मॉड्यूल और एक रिकॉयल किट है। बाद में जब वो रेंज पे जाएगा तो अपनी किट वापस लगा के एक्चुअल गोलियों से भी सेम ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। शुरुआती ट्रेनिंग तो आपको मिल ही रही है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो दुश्मन को कैसे घेरना है, दुश्मन को कैसे मार गिराना है, इसकी जानकारी आपको पहले से ही होती है। यानी भारतीय सेना की सफलता का एक और कदम इसे माना जा सकता है। आमतौर पर जब फ्रंटियर सेना को बैकअप सेना के साथ कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, असलहे की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपदा के समय जब संपर्क टूट जाता है, तो कैसे सेना राहत वहाँ पहुँचाती है, कैसे सेना जो है वहाँ पर छोटे हथियारों को अतिशीघ्र पहुँचाती है फ्रंट के सैनिकों को मदद करने के लिए, तो हमारे पास कुछ ऐसे वाहन अब भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्यांकित मौजूद हैं जो कि इसकी जानकारी पूरी तरह से देंगे कि आखिरकार ये वाहन है क्या और कैसे ये भारतीय सेना के लिए मददगार साबित हो रही है। सर, आपका न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं देख रहा हूँ सर, ये वाहन रस्सी लगा हुआ, पहाड़ी एरिया, सैनिक बने हुए हैं, सर इसकी खासियत क्या है? जनरली ऑपरेशंस के दौरान हमारा सामान ऊपर जाने का सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि समय पे सामान पहुँचे, और जितने जल्दी सामान पहुँचता है उससे लड़ाई पे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो ये एक ऐसा व्हीकल बनाया गया है जो कि एक गाड़ी ही एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जिससे गाड़ी की पावर से ही ये चीज़ घूमती है, और एक ये पोर्टेबल एरियल केबल में बन जाती है कि जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे इस्टेब्लिश होकर पहाड़ी के ऊपर सामान पहुँचाया जा सके। साथ ही साथ ये प्राकृतिक आपदाओं में भी हमारी एजेंसीज़ की हेल्प कर सकता है, जहाँ पे कम वज़न का सामान स्पीड से ऊपर पहुंचाया जा सके। जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ सर, एक मूर्ति जैसा बनाया हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे सैनिक मौजूद हैं, इन्हें खाने पीने का कोई दिक्कत ना हो, रोज़मर्रा के सामान की दिक्कत ना हो, क्या वो भी तत्काल मुहैया हो जाती है सर? हाँ जी, ये कंटिन्यूसली रन कर सकता है लगातार, क्योंकि ये राउंड में घूम रहा है, तो ये कंटिन्यूसली रन कर सकता है। कितना भी आप सामान कितनी देर तक भी, लगातार घंटों तक आप सामान इसमें ऊपर पहुँचा सकते हैं। तो ये जैसे सीमा पे हमारे तैनात है सैनिक, या फिर कोई लड़ाई चल रही है जहाँ पर ऐसा कुछ है, तो हथियार पहुँचाना है, सामान पहुँचाने है, तो फटाफट से सामान ऊपर जा सकता है। सर, जैसा याद होगा सर, करगिल युद्ध में सर पहाड़ों की लड़ाई बड़ी मुश्किल हो गई थी,
हमारे अब मैं जो देख रहा हूँ सर, जो आकृति बनी हुई है, ये पहाड़ है सर, सैनिक हमारे हैं, ये व्हीकल सर नीचे है, तो नीचे से ऊपर सामान पहुँचाने में क्या कितना वक्त लगता है सर, और कितने आसानी से पहुँच सकता है, और एक बार में सर कितना सामान जा सकता है? जैसा ये मैं ट्रॉली देख रहा हूँ, कितना सामान जा सकता है? देखिए, जो आपने कारगिल का एग्जांपल दिया, आमतौर पे यही होता है कि सामान ऊपर जाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। सैनिक ऊपर पहुंच जाता है, बट उसको पीछे से लड़ने के लिए, लड़ाई चालू रखने के लिए सामान की, हथियार की, राशन, मेडिकल सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है। तो वही सप्लाई इस इक्विपमेंट से जल्दी पहुँचाई जा सकती है। और ये छोटी छोटी जो बकेट्स आप देख रही हैं, इसमें एक बकेट में करीब 15 से 20 किलो तक का सामान जल्दी से जल्दी, जो ज़रूरत का सामान है, वो एकदम से पहुंचाया जा सकता है। 10 मिनट में ये 500 मीटर चढ़ाई तक सामान पहुंचा सकता है। तो वहीं से ग्राउंड पे ऑपरेट करते हुए, हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉयड होने से ये चीज़ कि कोई ऐसा इक्विपमेंट बने जो हमें बेस के ऊपर। इस गाड़ी का नाम है तीव्रवाही पोर्टेबल गंडोला। तीव्रवाही वाहन अब हमारे सैनिकों के पास, यानी तीव्र गति से हर सामान की पूर्ति जो है सैनिकों के पास हो सकती है।